इजराइल ने मध्य पूर्व में एक नया सैन्य मोर्चा खोलते हुए यमन के हूती विद्रोहियों के ठिकानों पर जबरदस्त हमले किए हैं। इजरायली डिफेंस फोर्स यानी कि आईडीएफ ने सोमवार यानी कि आज सुबह यह दावा किया कि उसकी वायुसेना ने यमन के अल हुदाया, रास ईसा, सालिफ बंदरगाहों के अलावा रास कानतिब पावर हाई स्टेशन पर हमले किए। आईडीएफ के अनुसार ये ठिकाने हूती विद्रोहियों के लिए हथियारों की आवाजाही, ड्रोन, मिसाइल हमलों की योजना बनाने, उन्हें अंजाम देने का अड्डा थे। इन सभी जगहों पर ईरान की मदद से हथियार पहुंचाए जा रहे थे जो सीधे इजराइल पर हमलों में इस्तेमाल किए जा रहे थे। इजराइल के इन हमलों में वो चर्चित जहाज गैलेक्सी लीडर भी शामिल था जिसे हूती विद्रोहियों ने नवंबर 2023 में अपहरण कर यमन के तट पर खड़ा कर दिया था। हूती विद्रोहियों ने इस जहाज पर रडार सिस्टम लगाकर उसे अंतर्राष्ट्रीय जल मार्गों की निगरानी और आतंकवादी हमलों की साजिश के लिए कमांड सेंटर बना लिया था। अब आईडीएफ ने इसे निशाना बनाकर नष्ट कर दिया है। आईडीएफ के अनुसार इस जहाज को बंकर बस्टिंग बॉम्ब से उड़ा दिया गया। यमन में 20 से अधिक एयर स्ट्राइक की गई। सभी ऑपरेशन पूरी तरह प्लान के अनुसार सफल रहे। वहां से कई ग्राउंड टारगेट्स हिट होने के विजुअल्स यानी कि तस्वीरें और रिपोर्ट्स सामने आ गई। ईरान से युद्ध विराम के बाद इजराइल ने मध्य पूर्व में नया मोर्चा खोल दिया है। बीती रात 20 इजरायली लड़ाकू विमानों ने हूती नियंत्रित इलाकों पर जबरदस्त बमबारी की। इजरायली डिफेंस फोर्सेस यानी आईडीएफ के मुताबिक ये हमले हूतियों के हथियार ठिकानों, रेड सी के बंदरगाहों होदेदा, रास ईसा और सालिफ के अलावा रास खातिब पावर स्टेशन पर किए गए। इजरायली सेना ने साफ किया कि हूतियों की ओर से नवंबर 2023 में हाईजैक किया गया गैलेक्सी लीडर नाम का जहाज भी इन हमलों में निशाना बना। हूतियों ने इस जहाज पर रडार सिस्टम लगाकर उसे समुद्री निगरानी और ऑपरेशनल कमांड सेंटर में बदल दिया था ताकि अंतर्राष्ट्रीय समुद्री जहाजों पर नजर रखी जा सके। आईडीएफ ने दावा किया है कि हूतियों ने इस जहाज का इस्तेमाल इजराइल और अन्य अंतर्राष्ट्रीय शिपिंग रूट्स पर हमलों की साजिश के लिए किया। बीते कई महीनों से हूती विद्रोही लगातार मिसाइल और ड्रोन हमलों से इजराइल को निशाना बना रहे हैं। रविवार देर रात के हमलों में इजरायली एयरफोर्स ने 50 से ज्यादा बम गिराए। हूती आतंकियों की गतिविधियों में इस्तेमाल होने वाले कई ढांचों को ध्वस्त किया गया। इजराइल ने इस ऑपरेशन को ऐसे वक्त पर अंजाम दिया जब हाल के हफ्तों में हूतियों ने लगातार बैलिस्टिक मिसाइलों और ड्रोन से इजराइल पर हमला किया था। आईडीएफ ने कहा, इन हमलों के बाद अब यमन में हूतियों को भी वही अंजाम भुगतना पड़ेगा जैसा ईरान को भुगतना पड़ा। इजराइल के रक्षा मंत्री इजराइल काद्स ने साफ शब्दों में कहा, जो इजराइल पर हाथ उठाएगा उसका हाथ काट दिया जाएगा। हूतियों को उनके हर हमले की कीमत चुकानी पड़ेगी। दरअसल इजराइल ने कुछ घंटे पहले हूतियों के कब्जे वाले 3 बंदरगाहों और पावर स्टेशन के लिए तत्काल खाली करने का अलर्ट भी जारी कर दिया था ताकि आम लोगों को नुकसान न पहुंचे। इजराइल के हमलों के कुछ घंटों बाद ही हूतियों ने फिर 2 बैलिस्टिक मिसाइल इजराइल पर दागी, जिससे वेस्ट बैंक की कई बस्तियों में सायरन बज गए। आईडीएफ ने इन मिसाइलों को मार गिराने की कोशिश की और फिलहाल किसी तरह के नुकसान की पुष्टि नहीं हुई है। यमन के होदेदा शहर के लोग बता रहे हैं कि इजरायली हमलों के बाद पावर स्टेशन ठप हो गया और पूरा इलाका अंधेरे में डूब गया। हूती प्रवक्ता का दावा है कि उनकी वायु रक्षा प्रणाली ने कुछ इजरायली मिसाइलों को रोका, लेकिन इसकी पुष्टि अभी नहीं हो पाई है। यमन के हूती नियंत्रित टीवी चैनल अल मसीरा ने बताया कि इजराइल ने होदेदाह में कई हमले किए। वहीं एक जहाज पर भी हमला हुआ, जिसके बाद क्रू ने जहाज छोड़ दिया क्योंकि उसमें पानी भर गया था। हालांकि अभी तक किसी गुट ने उस जहाज पर हमले की जिम्मेदारी नहीं ली है, लेकिन सुरक्षा एजेंसी एम्ब्री का कहना है कि जिस जहाज पर हमला हुआ वो हूतियों का टारगेट हो सकता है। हूतियों ने इजराइल के अलावा रेड सी और गल्फ ऑफ एडन में उन जहाजों को भी निशाना बनाना शुरू किया जिन्हें वो इजराइल या उसके सहयोगी देशों से जुड़ा मानते हैं। जनवरी 2024 में अमेरिका और ब्रिटेन ने भी हूतियों के खिलाफ कार्रवाई शुरू की थी, जिसके बाद हूतियों ने अमेरिका के साथ एक अस्थायी युद्ध विराम किया, लेकिन इजराइल के खिलाफ हमले जारी रखने की कसम खाई। यानी साफ है
यमन में हूथियों का ईरान समर्थित नेटवर्क लगातार इजराइल और उसके सहयोगियों के खिलाफ हमलों में जुटा है और इजराइल ने अब यमन में भी अपनी सैन्य कार्रवाई का दायरा बढ़ा दिया है। इजराइल की सेना ने कहा है कि वो हूथियों के खिलाफ आने वाले दिनों में और भी बड़े ऑपरेशन चलाने से पीछे नहीं हटेगी, ताकि इजराइल के लोगों को सुरक्षित रखा जा सके और रेड सी में जहाजों को कोई खतरा न हो। कुल मिलाकर यमन में हूथियों ने जिस तरह इजराइल को लगातार उकसाया, उसका जवाब अब पूरी ताकत से मिल रहा है। गैलेक्सी लीडर जहाज को आतंक का अड्डा बनाना और मिसाइल हमलों में नागरिक इलाकों को निशाना बनाना, इजराइल इन्हीं वजहों से हूथियों पर कहर बरपा रहा है। आने वाले दिनों में ये जंग भड़की तो मध्य पूर्व में नया संकट खड़ा हो जाएगा। आज तक ब्यूरो।